हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें हमने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। जिसने भी ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर ये वीडियो मेरा अच्छे से देख के उसको लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है करंट का। तो करंट का हम डिनोट करते हैं, करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। द आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो क्यू हमारे पास होता है चार्ज बाय टाइम। तो इसकी डेफिनेशन हम यहां से लर्न करेंगे इस फॉर्मूले से। तो जहां पे भी हमने टी से डिवाइड करना है वहां पे हम रेट यूज करते हैं, वर्ड रेट। तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज करंट, तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब यूनिट्स आएंगे, तो जो करंट होता है उसके यूनिट्स होते हैं एम्पियर, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड्स। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इसकी डेफिनेशन भी हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। और जो हमारा करंट है उसको डिवाइस मेजर करते हैं हम एमीटर से, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस V। V इज इक्वल टू W बाय Q। आपने फॉर्मूला लर्न करना है, उसके बाद इससे डेफिनेशन बनानी है। तो W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन हम यहां से बनाएंगे फॉर्मूले से, W अपॉन Q। तो फॉर्मूला बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो वर्क डन अपॉन चार्ज की डेफिनेशन हमने पोटेंशियल डिफरेंस की यहां से बनाई है। वर्क डन के यूनिट्स होते हैं जाउल्स और चार्ज के होते हैं कूलम्स। तो V के यूनिट्स हो गए वोल्ट्स, 1 जाउल अपॉन 1 कूलम। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 वोल्ट इज डिफाइंड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो जैसे हमारा यहां पे डिवाइस एमीटर था, यहां पे डिवाइस है हमारे पास वोल्ट मीटर। यहां पे हम लिखेंगे V प्लस माइनस। ओके, तो यहां पे इसको हम सीरीज में लगाते थे, यहां पे हम लगाएंगे पैरेलल में। ओके, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ डिफाइंस रेजिस्टेंस, रुकावट। ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, मींस ये हमें V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I बता रहा है। ओके, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो वहां ये यहां से आएगी स्टेटमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इसलिए बोला है क्योंकि ये पैरेलल में होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट। तो ये V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I की ये मैथमेटिकल फॉर्म की हमने स्टेटमेंट बना ली है। ओके, तो यहां पे V इज इक्वल टू I R आ जाता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के R लगाना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से R को बाहर निकालूं, वो आएगा V अपॉन I, दैट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 ओहम। देयरफॉर 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओहम की डेफिनेशन हम यहां से पढ़ेंगे। 1 ohm is defined when 1 volt of potential difference is applied and current is 1 ohm. 1 ampere of current flows through it. Okay? ये हमारा ओहम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है। और अगर हम V और I का ग्राफ बनाएं, V एंड I, we are getting straight line. स्ट्रेट लाइन क्यों मिलती है हमें? क्योंकि यहां पे R is constant. ओके, तो ये हमारा ओहम्स लॉ है। अब हमने 2 और मोर रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में लगाना है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स I होता है कांस्टेंट
और पैरेलल में हमारा V होता है कांस्टेंट। तो हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। यहां पे करंट डिवाइड हो जाता है, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, लेकिन यहां पे वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, RP तो ये आएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, तो ये सीरीज का है और ये है पैरेलल का। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लिखते हैं रो इज इक्वल टू RA/L। तो ये जो रो है मींस ये फॉर सिंगल मटेरियल है, या आयरन है या कॉपर है या जिंक है या एल्यूमिनियम है। ओके, तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, अब इसकी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि हमारा अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ इज 1 मीटर ले लें तो रो इज इक्वल टू R आ जाता है। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे यहां से, इस फॉर्मूले से। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। तो अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है मींस L और B सेम है, मींस यहां पे भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, L और B यहां पे भी 1 मीटर है। तो ये क्यूब शेप होगा, मींस इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। तो अगर हम यहां से रेजिस्टिविटी के यूनिट्स चेक करें तो रो इज इक्वल टू ओहम इंटू एरिया मींस L इंटू B अपॉन L, L से L कट गया, ओहम इंटू ब्रेड्थ मींस मीटर। पावर 9th क्लास में हमने पढ़ा है पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हमने पावर के फॉर्मूले रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने हैं। तो P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है फॉर सीरीज और ये फॉर्मूला है फॉर पैरेलल। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास हीट मींस जाउल हीटिंग इफेक्ट। तो जाउल हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हम यहीं से बनाएंगे। यहां पे हम T ऐड कर देंगे, जैसे हमने VI लिखा था यहां पे आ जाएगा VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R। तो इसकी डेफिनेशन हम यहां से बनाएंगे जाउल हीटिंग इफेक्ट की। तो ये फॉर्मूला बोल रहा है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड टाइम टेकन। तो यहां पे ये जो टाइम है हम सेकंड्स में लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस एनर्जी कंज्यूम्ड। तो ये जो पावर है इसको हम लेंगे किलोवाट में और टाइम को लेंगे हम आवर्स में। तो E के यूनिट्स क्या होंगे किलोवाट आवर, विच इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं बिल निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर हम बोलते हैं जो हमारे घरों के बाहर मीटर लगे हुए हैं, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो चुकी हैं। तो अगर हमने किलोवाट आवर को जाउल्स में कन्वर्ट करना है तो किलोवाट मींस 1000 वॉट्स एंड 3600 सेकेंड इन 1 आवर। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है जाउल्स का। ओके, तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये टेबल लर्न करना है। यहां पे क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इसके सिंबल्स हैं और इसके यूनिट्स हैं। करंट इज I एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट्स, रेजिस्टेंस R ओहम्स, चार्ज Q कूलम्स, हीट एनर्जी वर्क जाउल्स या किलोवाट्स, पावर P वॉट्स, रेजिस्टिविटी रो ओहम मीटर, टाइम T सेकेंड्स। ओके।